आरा शहर के नेपोलियन सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आरा के द्वारा सीएमई आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर रूबी तापरिया, रूमेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर अमित जायसवाल ने संयोजी ऊतक रोग का हृदय रोग के बारे में दुष्परिणामों के बारे में बताया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आरा के अध्यक्ष डॉक्टर पी सिंह और सचिव डॉक्टर विजय गुप्ता ने सभी चिकित्सकों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर पी सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समाज के बीच में रहकर बहुत सारे जागरूकता वाले कार्यक्रम भी सदस्य करते हैं। सचिव डॉक्टर विजय गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर जीत शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर राजीव रमन, डॉक्टर तनीमा सिंह, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर गुंजन सिंह, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर मृणाल प्रकाश, डॉक्टर वी के शुक्ला, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर एस के रूंगटा, डॉक्टर संगीता सिंह, डॉक्टर नवीन सिंह, डॉक्टर मधुकर प्रकाश, डॉक्टर लतिका प्रकाश सहित काफी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। Max Hospital, Saket MD, fellowship in the non-invasive cardiology for the Saket Rajiv सारा चीज भी कवर कर लिया है। बहुत लंबा हो गया था टाइम नहीं था तो हम उधर डिस्कस कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा, अरे सर हुआ नहीं है। तुमने आज का सीएमई का प्रोग्राम था कि रेमेटोलॉजी क्या है। रेमेटोलॉजी, रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो कलेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, ये बहुत ही कॉमन है लोगों में और इसका कोई इलाज नहीं होता है। लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट, जब हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाने से ज्वाइंट्स उसके मसल्स को बर्बाद होने से, उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। केवल बचाव ही उसका उपाय है। तो अर्ली डायग्नोसिस उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई भी किसी भी बीमारी का, इस बीमारी में कोई खास डायग्नोसिस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि होना चाहिए। कोई भी जांच से इसका बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलता है, क्योंकि पर्टिकुलर इस जांच के लिए कि ये बीमारी ही है नहीं हो पाता है। तो उसमें अर्ली डायग्नोसिस, उसके साइन सिम्टम से, रोगी के साइन सिम्टम से पता लगा करके ये बीमारी हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रेफरल इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, जिससे लोगों को जिंदगी बच जाए, सुधर जाए। जनरली ये मल्टीपल जॉइंट्स और मसल्स को इन्वॉल्व करता है, तो लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है, डिसेबिलिटी। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग सीएमई का प्रोग्राम लोकल से भी और बाहर से भी, पटना से भी लोगों को बुला करके इस तरह कराते रहेंगे कि जो कि यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद। मेंबर्स को जो आज के हम लोग के इस कार्यकाल के पहले सीएमई में आप लोग एक अच्छे संख्या में आए, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मधुकर प्रकाश का इस कंसेप्ट के लिए कि हम लोग का एक थीम था कि हम लोग अपने लोकल बॉडी से ही किसी स्पीकर को अपने सीएमई में मौका दें। और मैं आपको सर और मैडम को धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोग के बीच में एक ऐसे डॉक्टर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। हम समझते हैं कि जितने भी आज के मेंबर होंगे काफी प्रभावित होंगे डॉक्टर रूबी तापरिया के स्पीच से। और वो एक ऐसा टॉपिक था और इस तरह का प्रेजेंटेशन था कि करीब करीब जितने लोग यहाँ आए सभी लाभान्वित हुए। एक सीएमई तो गैदरिंग का जगह था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज देके
the first of all, a very nice presentation by Dr. Ruby Taparia. Normally we know many cardiac diseases like CAD, coronary artery disease, myocardial infarctions and its complications. We know already about the rheumatic heart disease, valvular heart disease. We know about the cardiomyopathies, different type of cardiomyopathies. We know about the valvular heart disease. We know about the conduction like complete heart blocks. But today's topic is very different. Today we're discussing about the cardiac involvements in the connective tissue disorders. Today we will see about the effect of the cardiovascular disease on the heart. It's very different. So kindly, अगर गलती हो तो माफ करना, sir. So we're starting now. First of all, we know the connective tissues. Connective tissues नाम से लग रहा है सर ये connective tissues they connect the whole, give the support to the organs. So the CTDs, the connective tissue disorders, are the spectrum of conditions that affect the various body parts. Year of post-graduation in general medicine when I came across the subject for the first unit. So why is it really important for each one of us to know what rheumatology is? You would have often come across patients in your OPD clinic where they come with joint pains, non-specific body pains, aches and pains here and there. You're not really able to understand what is going on with them. Or sometimes they come with these reports, rheumatoid